जब भी हम किसी की वैल्यू की बात करते हैं, किसी की बात की वैल्यू या किसी चीज़ की वैल्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है? दूसरा, उस चीज़ की किस जगह पर क्या वैल्यू है? यानी कि 2 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू और उसकी प्लेस की वैल्यू। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि आयरन मैन है, साथ में हमारा जो हल्क है। अब दोनों की अपनी-अपनी अलग-अलग वैल्यू है। ये आयरन मैन है, ये अलग है। जो हल्क है वो अलग है। लेकिन जब टीम बनती है, जब सब मिलके काम करते हैं, तो ये टीम बनाते हैं अवेंजर्स के नाम से, कि भाई इनकी जो पूरी टीम है वो अवेंजर है। तो यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू अलग-अलग है। अब कहने का मतलब ये है कि जो आयरन मैन है उसकी अपने घर पे वैल्यू अलग है और भाई टीम के अंदर वैल्यू अलग है। सेम टू सेम हल्क की अपने घर पे वैल्यू अलग है और टीम के अंदर अलग-अलग है। अब ऐसा नहीं है कि हल्क के घर पे जाके आयरन मैन बोले कि बाहर निकलो यहाँ से और ये तुम्हें तुम्हें यहाँ नहीं रहना है और मैं रहूँगा यहाँ पे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना? तो ये क्या चीज़ है? ये है कि भई उसकी अपने घर पे अलग वैल्यू है, अब टीम में अलग वैल्यू है। जैसे मान लो कोई रास्ते से जा रहा है, अब कोई रोड से जा रहा है, हाँ, कौन जानता है? अगर कोई उसको नहीं जानता है तो क्या वैल्यू है उसकी? ज़ीरो वैल्यू है, भई कोई उसको नहीं जानता तो उसकी ज़ीरो वैल्यू है। बट वही बंदा अगर अपने घर पे जाता है तो उसकी एक अलग वैल्यू है। वो किसी का भाई है, वो किसी की बहन हो सकती है, मतलब अगर लड़की है तो। या वो अपने मम्मी-पापा का बेटा या बेटी है, या वो भी उसके भी बेटा-बेटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। या फिर वो अपने ऑफ़िस में क जाता है, तो ऑफ़िस में एक उसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो या हम इसी की बात कर लेते हैं कि ऑफ़िस में वो काम करता है। मान लो ऑफ़िस में वो क्या है, ऑफ़िस में वो लगा हुआ है कि भई उसका काम है, मैनेजर है वो। तो भई ऑफ़िस में वो मैनेजर है, उसकी अलग वैल्यू है। अब ऑफ़िस का मान लो वो बंदा ऑफ़िस में सबको ऑर्डर देता है कि भई आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, लेकिन वही काम आके घर पे बोलने लग जाए, सबके एम्प्लॉयी की तरह काम ट्रीट करने लग जाए सबको कि भई हाँ, आपको इस तरह काम करना है, कपड़ा मारिए, ये करिए, वो करिए, तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वैल्यूज़ की, कि भई घर पे अलग है और ऑफ़िस में अलग है। तो सेम टू सेम उसकी शकल की वैल्यू अलग है। शकल से जैसे हम बात करें कि भई ये जो है, इसको देखते ही हम पहचान जाएँगे कि ये आयरन मैन है। इसको देखते ही हम पहचान जाएँगे कि ये हल्क है, ये थोर है। तो अलग-अलग हैं, सबके अलग-अलग अपने-अपने नाम हैं। ठीक है? तो वैसे ही मैथ के अंदर होता है। मैथ के अंदर होता है, एक होती है फेस वैल्यू, दूसरी होती है हमारी प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू सबसे पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे हम प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या कहती है? फेस वैल्यू कहता है कि भाई अगर आप जो भी आप हैं, दिखने से आपको देख कर किसी को क्या पता चलता है। जैसे मान लो जैसे हमने बात की भाई ये जो हल्क की बात की हमने कि भाई देखते ही पता चल रहा है कि वो हल्क है। तो सेम टू सेम मैथ में क्या होता है कि ये जो है, ये नंबर क्या है? 6 है। तो ये इसकी फेस वैल्यू है। शक्ल से देख के पता चल रहा है कि 6 है। इसकी शक्ल से देख के क्या लग रहा है कि 5 है। इसकी शक्ल से देख के लग रहा है कि 4 है। इसके फेस से देख के लग रहा है कि 2 है। बस यही है, सिंपल, बात खत्म। यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया फेस वैल्यू। अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू क्या कहती है? प्लेस वैल्यू कहती है कि भाई जहां पर तुम अब तुम जहां पर हो या तुम कल जहां पर थे, घर पे हो, ऑफिस पे हो, वहां पे तुम्हारी वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं इस बेचारे की। ये जो यूनिट वंस प्लेस पे होता है, ये वंस पे होता है, ये टेंस पे, ये हंड्रेड पे और ये थाउजेंड पे। तो जो ये बेचारा वंस प्लेस वाला होता है ना, इसकी वैल्यू सेम ही रहती है, चाहे ये फेस वैल्यू हो, चाहे ये प्लेस वैल्यू हो, दोनों जगह पे इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। यानी कि अगर ये 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 6 रहेगा। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके पीछे, बेचारे के पीछे कोई नहीं है। इस 6 के पीछे कोई नहीं है, ये बेचारा अकेला है। अब मैं इसका आपको समझ में आएगा मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि भाई इसके पीछे कोई नहीं है तो इसको सीधा सिंपल छोड़ दो अकेला। लेकिन अगर हम बात करें 5 की, तो 5 को लिखोगे तो 5 के बाद कौन है? 5 के बाद तो 6 था। तो आपको 6 नहीं लिखना है, 6 के नाम की एक जीरो लिख देनी है। यानी कि 5 के बाद जितने डिजिट हैं उतनी ही जीरो लगानी है आपको। सेम टू सेम यहाँ पे क्या है? 4 है। तो 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है, तो आज यहाँ पे आ जाएंगी 2 जीरोस। सेम टू सेम यहाँ पे क्या है? आपका 2 है। 2 के बाद 3 डिजिट आते हैं, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे आ गई 3 जीरोस। तो इस तरह से ये हमारी है क्या? प्लेस वैल्यू। ठीक है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लेके चले, हम मान लेते हैं ये हमारे पास है। ठीक है। यहाँ पे जो ये यूनिट प्लेस है, इसकी वैल्यू 7 रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो 6 है, 6 की जो प्लेस वैल्यू रहेगी, 6 के बाद एक अलग एक नंबर आया है जो है जीरो।
सॉरी 7, तो 7 के नाम का आप यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। सेम टू सेम ये 5 रहेगा, 5 के बाद 2 डिजिट आए हैं 6 और 7, उन दोनों के नाम की 2 0 आ जाएंगी। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, ये प्लेस वैल्यू कंप्लीट हो जाता है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू रहेगी वो दोनों की क्या रहती है, अलग अलग रहती है। बट जो हमारा यूनिट प्लेस पे होता है, जो ये मैंने बताया 6 जो होता है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। तो अगर कोई पूछे कि इस नंबर पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है, अगर वंस प्लेस पे पूछता है, इस 6 की वैल्यू पूछता है, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो अब हम बात करते हैं, दोबारा से कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर फेस तो सेम ही रहेंगे, मैंने बताया था फेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सेम रहते हैं 4 और ये आपका आ गया 2। अब यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ये 5 और इसके बाद एक डिजिट है तो उसके नाम का 0 आ जाएगा। 4 के बाद 2 डिजिट है 5 और 6, तो 2 जीरोज आ जाएंगी। और यहाँ पे 2 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरोज आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के डिफरेंस की। तो प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या कहता है, वो कहता है कि अगर अगर मान लो इस नंबर में जो प्लेस वैल्यू है 6 की, जो प्लेस वैल्यू है, अब 6 की प्लेस वैल्यू तो 6 ही है और उसकी फेस वैल्यू भी तो 6 ही है, दोनों की दोनों सेम ही है। अब देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो अगर दोनों का, अगर ये क्यों दोनों के दोनों वंस प्लेस पे आते हैं, यूनिट डिजिट कह सकते हैं, यानी कि इनको ये यूनिट प्लेस पे आते हैं, तो भाई इनका जो डिफरेंस रहेगा 6 माइनस 6, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, कि हम बात करें 4 की, कि 4 की जो प्लेस वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है उसका डिफरेंस बताओ। तो 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो है 400, 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 400 और जो फेस वैल्यू है वो तो 4 ही रहती है, सेम ही है। तो 400 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 396 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब अगर कहें, अब इसी को थोड़ा सा चेंज करके दे सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके कैसे देगा, वो कह दे कि भाई आपको एक काम करना है, आपको 4 की प्लेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। अब वो कह रहा है 4 की प्लेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू, ये बात ध्यान रखेंगे, उसने कहा है 4 की प्लेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू। तो 4 की प्लेस वैल्यू जो है वो है 400 और 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 50, तो दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 350। आपको एक बात याद रखनी है कि दोनों का जो गैप रहेगा हमेशा ऊपर बड़ी वैल्यू लेकर चलनी है, नीचे छोटी वैल्यू लेकर चलनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का टॉपिक जो है खत्म हो जाता है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे डिजिट सिस्टम या प्लेस सिस्टम। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।